हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बेस थ्योरम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए पाइथन में। तो बेस थ्योरम होती क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने दूसरी वीडियो में। तो आप वहाँ से बेस थ्योरम को समझ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है। तो जैसा कि आपको पता है, जब हमने बेस थ्योरम को देखा था तो हमें 3 चीज़ें उसमें चाहिए थी, 1, 2 और 3। तो हमें यहाँ भी 3 पैरामीटर्स हमें चाहिए होंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और डिजीज़ के बारे में मतलब आपके हमने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना, हमने देखा था कि आपको डिजीज़ है या नहीं है, उसके बारे में हमने जाना था। तो अभी हमें वही चेक करना है कि डिजीज़ है या नहीं। तो मैं एक मतलब एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर रहा हूँ जिसका नाम DES रख रहा हूँ मैं, ठीक है? और हमें चाहिए होंगे 3 पैरामीटर्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिजीज़ होने की, एक तो हमें वो चाहिए होगा। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हम जो है पॉजिटिव आए हों अपने टेस्ट में, और डिजीज़ भी कि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है और हमें डिजीज़ भी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और साथ ही हमें एक और चीज़ चाहिए होगी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पॉजिटिव तो आया है टेस्ट में लेकिन हमें कोई डिजीज़ है नहीं। ठीक है, तो आप ये 3 पैरामीटर समझ गए होंगे। पहला पैरामीटर है कि आपको डिजीज़ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दूसरा पैरामीटर है कि टेस्ट पॉजिटिव आया है और फिर आपके डिजीज़ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। टेस्ट के साथ साथ लिंक कर रहे हैं हम दूसरे पैरामीटर को। फिर हमारे पास जो तीसरा पैरामीटर है वो कहता है कि टेस्ट भी पॉजिटिव आया है लेकिन आपको डिजीज़ ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उस केस में। तो आइए अब इस कोड को करना शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़ तो हमें पता होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिजीज़, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमें डिजीज़ ना होने की। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1.0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो बेसिक्स पता ही होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये जो इस लाइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अभी मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि क्लास में 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पास हैं, तो इसका मतलब होता है कि 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो पास नहीं हैं, मतलब वो फेल हैं, पास तो नहीं है। तो वैसे ही हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच हो सकती है या 0 से लेके 100% तक हो सकती है, ठीक है? तो अगर वो 0 से 1 के बीच में है तो डिजीज़ ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो होगी हमारी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़। यानी कि अगर 10% चांसेस हैं डिजीज़ होने के, तो 10 का मतलब है 0.1% चांसेस है अगर डिजीज़ होने के। तो 0.1 को मैं माइनस करूँगा 1 से, तो 0.9 आ जाएगा हमारे पास। यानी कि 0.9, या मैं उसको कह सकता हूँ 90% चांसेस होंगे कि डिजीज़ नहीं होगी। अब हमें निकालना है बेस थ्योरम में, हमने यहाँ पे देखा था कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव निकालने की ज़रूरत है कि जो हमारा टेस्ट है उसमें कैसे मतलब उसके कितना सच में ही पॉजिटिव वो हो सकता है या नहीं। तो इस वैल्यू को हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हम लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव डिजीज़। ये वेरिएबल हम डिफ़ाइन कर चुके हैं ऊपर, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा या फिर बेस का ये फॉर्मूला जो शुरू में हमने देखा था, ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो पहले बेस थ्योरम को समझना ज़रूरी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि टेस्ट पॉजिटिव आया है और डिजीज़ भी है, इनटू प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें डिजीज़ है। फिर हम इस वैल्यू को प्लस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है लेकिन डिजीज़ तो हमें है ही नहीं। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे डिजीज़ ना होने की। अब इसको ना हम लिंक नहीं कर रहे हैं अपने टेस्ट के साथ। मैं इस कोड को करने के बाद फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर हम अपनी वैल्यू को ना रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, और रिटर्न में हम लिख सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है पॉजिटिव आने की, जब हमारे पास मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है टेस्ट के पॉजिटिव,
तो आया ही है, साथ में हमें डिजीज़ भी है, इनटू हम करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है डिजीज़ होने की। मैं इस कोड को फिर से एक्सप्लेन करूँगा आपको, डिवाइडेड बाई पी पॉजिटिव जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया। तो मैं इसको भी रन करता हूँ और ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है जिसमें हम 3 वैल्यूज़ देंगे और हमारे पास फाइनल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, होके आ जाएगी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है हमें डिजीज़ होने की। तो आइए इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें डिजीज़ है या नहीं है, तो डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा हमारे पास होगा कि हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है और हमें डिजीज़ भी है। इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेस्ट भी पॉजिटिव आए और डिजीज़ भी हो हमें, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो टेस्ट है वो भी पॉजिटिव आए और हमें डिजीज़ भी हो। इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास। और है हमारे पास पॉजिटिव कि हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव तो आया है लेकिन हमें डिजीज़ नहीं है। तो रिज़ल्ट भले ही पॉजिटिव आ गया है लेकिन डिजीज़ है नहीं हमें। तो ये हमने देखा था कि हमारा रिज़ल्ट भले ही पॉजिटिव आ गया है जबकि हमें डिजीज़ नहीं है। हम उन 5 लोगों में आते हैं जिनको डिजीज़ नहीं थी। तो ये 3 वेरिएबल हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे और फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर क्लास के 0.1 बच्चे अगर फेल हैं तो मैं उसको 1 से माइनस करूँगा तो 0.9 बच्चे ऐसे होंगे जो कि पास हैं, ठीक है। उस तरीके से इसको समझिए अगर दिक्कत है समझने में। फिर हमने कैलकुलेट कर दिया इस वेरिएबल को, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया हुआ है, सारे को मैंने एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि टेस्ट भी पॉजिटिव है और डिजीज़ भी है हमें, ठीक है। यही वाला वेरिएबल, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी क्या है डिजीज़ की, डिजीज़ है ही हमें। और हमने एग्जांपल में देखा था कि 1 डिवाइडेड बाई 100 का किया था हमने ये वाला, तो डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी 1/100 थी हमारे पास। तो यहाँ पे है हमारा वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास कि रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है लेकिन हमारे पास डिजीज़ है नहीं। तो ये 1 माइनस इसको करेंगे तो आ जाएगा ये वाला, ये यहीं पे है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिजीज़, डिजीज़ ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ भी मैंने आपको ये समझाया है कि डिजीज़ ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये जो इक्वेशन है ना, यही इक्वेशन देख रहे हैं हम, ये वाली इक्वेशन। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जा रहा है ये वाली वैल्यूज़। फिर हमने कहा रिटर्न करने को फाइनल हमारी बेस थ्योरम को, जो कि हमने यहाँ पे देखा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पैरामीटर हैं, इनको मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई एक तीसरा पैरामीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पहला पैरामीटर, ये दूसरा, और इसको डिवाइड किया गया है तीसरे के साथ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, रिज़ल्ट पॉजिटिव आए हमारे टेस्ट का और हमें डिजीज़ भी है, मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे डिजीज़ होने की, डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है पॉजिटिव होने की, ठीक है। तो अब हमने इसको क्रिएट कर दिया फंक्शन को। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ डी नाम का, फिर मैं उसमें DES करके, ये हमारा फंक्शन है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़ होने की, जो कि हमने देखा था 0.01 है, ठीक है। यहाँ देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी है डिजीज़ होने की 0.01%। तो हमने पहला पैरामीटर पास कर दिया है। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए और जो मतलब टेस्ट भी पॉजिटिव आए और हमें डिजीज़ भी हो। तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर चुके थे, समझ चुके थे कि टेस्ट भी पॉजिटिव आए और डिजीज़ भी हो हमें। तो यह है 0.95। तो यहाँ पे हम दूसरा पैरामीटर दे देंगे 0.95 कॉमा। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आया है लेकिन हमें डिजीज़ नहीं है, रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है लेकिन हमें डिजीज़ नहीं है, ठीक है। तो यह है 0.05%। ये हमने देखा था कि फॉल्स पॉजिटिव वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.05। अब मैं इसको रन करूँगा, हमारे पास कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया है। तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट डी। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये देखिए हमारे पास 16 आ गया है आंसर में। और यही हमारे पास, हमने इस बेस थ्योरम को समझते हुए हमने करा भी था, हमारे पास यही रिज़ल्ट आया था यहाँ भी। तो ये तो है, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, जो 0 पॉइंट में आ रही है। अगर हम इसको
कुछ और कर देना, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 16। अब हमें पता लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे डिजीज़ होने की। तो मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए, मैंने आपको बेसिक्स वीडियो में बता चुका हूँ कि एफ स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। पर एक बार फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिजीज़ या डिजीज़ स्पेस दे दिया। तो फिर एफ स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू है वो एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाएगी, और करली ब्रेसिस के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास वेरिएबल में कैलकुलेट होके की वैल्यू आ गई है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक परसेंट का साइन लगाना, तो मैं यहाँ पे परसेंट लगा दूंगा। मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो चुका है। तो ये बता रहा है 16.110 मतलब 10% की प्रोबेबिलिटी है डिजीज़ होने की। तो ये फंक्शन हमने क्रिएट किया। इसको समझने के लिए आपको सच में ही ये जो वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको इस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।